हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने कल पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है बच्चों कि किसी पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, कितनी होती है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो इसमें अपन ने देखा था कि सभी का वेक्टर एडिशन हम कर देते हैं। कल कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हारे को कराए थे, आज और भी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन और करता हूं, देखो मैं तुम्हारे को बता रहा हूं। कल अपन ट्रायंगल पर जैसे बात कर रहे थे लास्ट टाइम, ये ट्रायंगल ही है। ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उस पर हम बात कर रहे हैं, उसकी साइड है वो कितनी है? स्मॉल ए है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? स्मॉल ए है। और इसकी हर एक वर्टेक्स पर कितना? यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो एक क्यू चार्ज रख दिया है। तो बच्चों अपने को इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ऐसे करते हुए इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ऐसे करते हुए इसका जो सेंटर है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को मैं नोट ही कर देता हूँ कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at the center of equilateral triangle. Equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पर आगे क्या चर्चा करते हैं, देखो कि हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी तरफ होती है? रेडियली आउटवर्ड। तो ये E1 तो इधर जाएगा और इसकी वजह से E2 इधर आ जाएगा यूं, और ये रहेगा E3 इधर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये जो डायरेक्शन है ये मैंने बनाई हुई E1 E2 E3 नाम में इनको दे सकता हूं कि ये तो है E1 इसको मैं बोल रहा हूं E2, इसको मैं बोल रहा हूं E3। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करें क्या कि ये जो डिस्टेंस है कोने से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है a/√3। a/√3 है। एक हेडिंग होती है, ठीक है ना। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल देखने कितने डिग्री का हो जाता है? 30 डिग्री का। जब ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं आता है a/√3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अभी E1 E2 में से एक की वैल्यू देखें, अपन इसकी देखें तो kq/r²। r के क्या लिख दिया जाएगा बच्चों? a/√3 का स्क्वायर लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब मैं आगे चर्चा करता हूं। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3kq/a²। 3kq/a² हो गया। इसी टाइप से सभी की बात करें लोग, इधर बात करें तो इधर क्या हो जाएगा? सेम तरीके से हो जाएगा 3kq/a² हो गया। इधर की बात करें तो 3kq/a² हो गया। ठीक है, अब हमको करना है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए मैं इनको एक बार फिर से अगेन दो बार लिखता हूं कि एक डायरेक्शन तो है इधर की तरफ, एक डायरेक्शन है बिल्कुल इधर की तरफ डाउनवर्ड, और ये डायरेक्शन है इधर की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं लोग कि A है E, मैं E मान लेता हूं बच्चों, क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है सभी का सेम है, तो ये E है मैग्नीट्यूड। A एंगल 360 डिग्री का होता है। ये जो टोटल एंगल है कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का होता है बच्चों, तो मैं इसको क्या ले लूंगा? ये हो जाएगा 120 डिग्री।
ए भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल भी 120 डिग्री का हो जाएगा। तो 120 डिग्री का हो जाएगा। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये 60 डिग्री पर आ जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट है उतना जाएगा, तरफ 60 डिग्री पर जाएगा। हमें पता है ई और ई को जोड़ने पर ई आ जाता है जब 60 डिग्री पर होते हैं। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ई नेट कितना जाएगा, तो ये आ जाएगा ई नेट बराबर 0। तो यहां पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 0। हां, अगर मैं इसको देखो माइनस का बना देता, इसको एक चार्ज को बच्चों ध्यान देना यहां पर कि एक चार्ज को मैंने माइनस का बनाने का आंसर उल्टा हो जाता, मतलब अलग आता है कैसे कि माइनस का बनाने का इन दैट कंडीशन की जो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना वह ऊपर की तरफ हो जाती है। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि जो ई है उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाती है, इधर की तरफ हो जाती, इधर की तरफ हो जाती, तो ई और ई मिलकर कितना हो जाता, ई हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट आता है उसमें आता है ई और ई जुड़ जाता, तो ई नेट बराबर हो जाएगा 2 ई नेट बराबर कितना हो जाएगा 2e हो जाएगा। और 2e हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 kq अपॉन a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो कितना जाएगा 6 kq अपॉन a स्क्वायर। ऐसा बच्चों ने देखा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा साइन चेंज करते ही आंसर बदल गया। अगर ये तीनों प्लस होते तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आती, अगर इसको माइनस कर दिया तो नहीं आएगी। चलो आप एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम स्क्वायर से रिलेटेड। स्क्वायर से रिलेटेड हम क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए है एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज और चौथा चार्ज। चार हैं जो वर्टेक्स पर रखे हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ए है ए है। आप जब चर्चा कर रहे हैं हम लोग एक क्यू हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ए स्क्वायर है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी find the electric field intensity at the center of square। देखिए मतलब ये जो सेंटर है इधर की तरफ बीचों बीच एक पॉइंट मान लेता हूं, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों में हर एक चार्ज का डायरेक्शन बना हुआ है, हर एक चार्ज का डायरेक्शन बनाए। तो यहाँ पर ये जो प्लस है उसके कारण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ, इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ और इसकी वजह से इधर की तरफ। ये हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो इधर की तरफ होगी, दूर की तरफ। क्लियर। और एक डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ए है ए अपॉन अंडर रूट। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ए जो है E1 मान लेता हूं मैं इसको, ए है E2, ए है E3 और ए है E4। E1 E2 E3 E4 हो गया। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि E बराबर हो जाएगा KQ अपॉन A अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ऐसे करते हैं E1 या E2 जो भी है बराबर है सब। तो कितना हो जाएगा कि 2kq अपॉन a स्क्वायर। तो E1 बराबर भी इतना ही आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी कि 2kq अपॉन a स्क्वायर आ जाएगी इधर की तरफ, इसकी वजह से इधर की तरफ कितना आ जाएगा 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इधर की तरफ भी 2kq स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी kq अपॉन a स्क्वायर 2kq अपॉन kq अपॉन a स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा kq अपॉन a स्क्वायर 2kq।
तो बच्चों ए क्या है कि इसने इसको मार दिया, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो फाइनली जो रीड नेट आएगा कितना आ जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा बच्चों 0। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी केसेस में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट चर्चा करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसी टाइप का इस बार और ना इस बार चार्ज है तो थोड़ा डिफरेंट मान लेता हूं मैं, एक चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज और चौथा चार्ज, चार कोनों पर चार्ज पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं और देख रहे हैं लोग कि इनकी वैल्यू क्या लेते हैं लोग, ए है क्यू चार्ज, ए है माइनस क्यू चार्ज, ए है माइनस क्यू चार्ज और ए है बच्चों प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, सेंटर पर। ए है भुजा या साइड है, स्क्वायर की साइड ए है। ठीक है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे बच्चों, तो एक प्लस की कारण की तरफ आएगा, प्लस के कारण की तरफ आएगा, वो देख लेते हैं हम लोग कि प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उधर की तरफ आएगी, और माइनस का है तो इसकी वजह से भी किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो अपन ये कह सकते हैं कि E1 और E2 इधर की तरफ दिए जाएंगे। ठीक है, कि A है E1 E2। ठीक है, और देखते हैं हम लोग इसकी वजह से दूर की तरफ प्लस का है, दूर की तरफ माइनस का है तो भी अंदर की तरफ, ऐसे बना देगा। तो कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा E1 E2 हो गया E3 और ये हो जाएगा E4, ऐसे। ठीक है भाई, अब E1 E2 E3 E4 बराबर कितना हो जाएगा, तो मालूम है ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस होती है √2। तो ये डिस्टेंस √2 होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E4 बराबर KQ, 2KQ अपॉन R। एक बार देखा है, ऐसे लो KQ अपॉन A अपॉन √3 नहीं सॉरी √2 का स्क्वायर। इस प्रकार से आप एक स्क्वायर करेंगे, रहेगा फाइनली ऊपर चला जाएगा, कि ऊपर चला जाएगा 2KQ अपॉन A स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो देख रहे हो इधर एक बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 2E हो जाएगा यार, ए हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा। तो अपन फाइनली ऐसा लिख सकते हैं कि इधर की तरफ कितना आ जाएगा 2E और इधर की तरफ भी कितना आ जाएगा 2E। ऐसे करके हमने देखा कि ये हो गया 2E, ये लिख रहे 2E, क्लियर। और इधर की तरफ कितना आ जाएगा, हमें मालूम है कि जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं बच्चों और सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, 90 डिग्री पर तो हैं, साथ ही साथ कैसे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों के बीचों बीच आता है, मतलब कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और ये हो जाएगा भाई 2√2 टाइम्स हो जाता है, 2√2 टाइम्स हो जाता है, इसका एक जो है उसका √2 टाइम्स हो जाता है। तो कितना हो जाएगा भाई, E नेट बराबर हो जाएगा 2√2E, ऐसे 2√2E हो गया। और आगे चर्चा करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2√2, अब E की वैल्यू कितनी जाएगी 2KQ अपॉन A स्क्वायर। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया तो आ गया फाइनली 4√2 KQ अपॉन A स्क्वायर। ऐसा बच्चों ने क्लियर होगी बात। तो भाई ऐसा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों बनाए जा सकते हैं, जो कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आधारित ये जो है इसमें अपन कूलम्ब में पढ़ चुके हैं। और स्टूडेंट्स को अगर एक डीपली पढ़ना है कि मेरे को आईआईटी एडवांस लेवल का स्टडी करनी है, तो बच्चों YouTube पर तुम सर्च करना, क्या सर्च करोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय
लेवल तक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा हाई फाई लेवल के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है। आपको हम आगे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन और पढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि ये तो है एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस है और ये है ओरिजिन, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, ऐसे करते हुए ये एक्स एक्सिस हो गया और इसमें ओरिजिन से कहां पर x बराबर a पर q चार्ज रखा हुआ है, फिर आगे बढ़े लोग x बराबर 2a पर 2q चार्ज रखा हुआ है, x बराबर 4a पर 4q चार्ज रखा हुआ है। आगे बढ़े लोग x बराबर 8a पर 8a पर 8q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, 8q चार्ज रखा हुआ है और ये सिलसिला बच्चों चलता जा रहा है कहां तक? इनफाइनाइट। ऐसे चार्ज बढ़ते जा रहे हैं रखे हुए, मतलब 16 एक बार 16 को रख देंगे, 32 का रख देंगे, ऐसे करते हैं, ये सीक्वेंस से पता चल रहा है। तो क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन। कहां पर निकालना है बच्चों? ओरिजिन पर निकालना है। तो देखो कि इसकी वजह से सभी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो किधर की तरफ बनेगी? एक कार्ड इधर की तरफ बनेगी, दूसरे कार्ड इधर की तरफ बनेगी, तीसरे कार्ड इधर की तरफ बनेगी, चौथे कार्ड, मतलब सारे प्लस के तो इनकी कार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो सेम डायरेक्शन में बच्चों रहेगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सब ऐड हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। तो E नेट बराबर कितना आ जाएगा देख रहे हैं कि E नेट बराबर आ जाएगा भाई, E नेट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन E इनफाइनाइट। इतना देखा हम लोगों ने और लिखा। अब बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? E नेट बराबर E नेट इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन A स्क्वायर, KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस इसमें देख रहे हैं KQ 2Q अपॉन 2A का स्क्वायर प्लस KQ Q का मतलब 4Q अपॉन 4A का स्क्वायर प्लस KQ का मतलब 8A का 8A नहीं है 8Q अपॉन 8A का होल स्क्वायर प्लस इसको वन चलता जाएगा बच्चों, कहां तक चलता जाएगा? इनफाइनाइट तक ही चलता जाएगा। क्लियर हुई बात? अब इसमें से हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेते हैं, जो भी कुछ कॉमन हमें दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा? ये जाएगा E नेट बराबर KQ अपॉन A स्क्वायर मैंने ले लिया है कॉमन, KQ अपॉन A स्क्वायर बच्चों हमने ले लिया है कॉमन। तो क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर रहेगा हाफ प्लस 1/4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट। तो इस ब्रैकेट में क्या बन रहा है? जीबी बन रही है, इनफाइनाइट जीबी बन रही है इस ब्रैकेट के अंदर। मैं क्या लिखूंगा? इसका जो सम का फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट, ठीक है। जबकि क्या हो r जो है कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 है, क्योंकि किसी r बराबर कितना है? हाफ है। यहां पर जो हर एक टर्म आती जा रही है मल्टीप्लाई करके, वो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों? हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं लोग r से, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं। तो हाफ से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं तो अपन ये ऐसा देखा। तो s इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r, और a माइनस 1 अपॉन r है तो वैल्यू पुट कर देंगे भी इसमें कि फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है अपॉन
नीचे रहेगा हाफ, उल्टा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट का जो सम है, इस ब्रैकेट का जो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट टर्म्स की, कितनी आएगी? 2 आएगी। 2 आएगी तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा 2 kq अपॉन a। ऐसे क्वेश्चन बच्चों 11th क्लास में अगर तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा हो तो ग्रेविटेशन में भी सेम टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन में भी सेम टाइप के क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं। बस अंदर इतना होता है कि वहां पर k की जगह g आ जाता है और q की जगह m आ जाता है। चलो तो एक मैंने देखा भी आपको, अब आगे चर्चा करते हैं कुछ नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन लेते हैं भी जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि एक कोई लाइन है और इस लाइन के लास्ट पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है और इस एंड पर एक चार्ज रखा हुआ है। ऐसे करके 2 चार्ज रखे हुए हैं और 2 चार्ज रखे हुए हैं तो कौन कौन से चार्ज हैं देख लेते हैं। यहाँ पर तो है Q और यहाँ पर है 4 और बीच की डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी बच्चों? 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्या क्वेश्चन हो जाएगा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, find the distance of a point from charge capital Q, from charge capital Q where electric field intensity is जीरो। कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बच्चों? 0 है। ऐसा मैंने देखा। तो अब चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे जा सकते हैं बच्चों। इतना तो मालूम है कि उस पॉइंट को मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ से मैंने एक डिस्टेंस पर कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट है, एक डिस्टेंस पर हमने कंसीडर कर लिया है, क्लियर। तो एक डिस्टेंस पर कंसीडर कर लिया तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रहेगी? a रहेगी बच्चों 15 माइनस x, 15 माइनस क्लियर हो गई बात। अब हम आगे की बात कर रहे हैं तो x a है तो इसकी वजह से E1 इधर आ जाएगा और E2 इधर आ जाएगा। ऐसे हमने देखा भी। तो इसमें क्या चर्चा कर रहे हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं कि E1 बराबर E2 हो गया। तो इसको देख रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। भाई इनकी डायरेक्शन तो अपोजिट है, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है ना बच्चों, इनका जो वेक्टर एडिशन है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम हो जाते हैं तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा E1 बराबर E2 हो गया। और नेक्स्ट क्या चर्चा करते हैं? ये हो जाएगा कि Q कितना है? 4Q अपॉन कितना हो जाएगा? 15 माइनस x का होल स्क्वायर। इतना लिया बच्चों लोगों ने। तो Q से तो Q कट गया है, Q से Q कट गया तो बचा क्या? जो भी कुछ बचा उसमें इधर लिख देता हूँ, जो भी कुछ बचा है बच्चों में इधर लिख देता हूँ उसको, ठीक है। तो एक क्या बच रहा है उसमें इधर लिखता हूँ, क्या जाएगा अभी? ये हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अभी 4 अपॉन 15 माइनस x स्क्वायर, 15 माइनस x का होल स्क्वायर। इस टाइप का आ गया। अब लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड।
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू 2/15 माइनस का x। इस प्रकार से हमने बच्चों देखा। अब क्या चर्चा कर रहे हैं लोग कि इसको करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर की तरफ मल्टीप्लाई करें हम लोग, ये हो जाएगा 2x, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 15 माइनस 6। इस प्रकार से हमने देखा। अब इसको को मैं उठाकर इधर ले आया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 15/3 बराबर 5 सेंटीमीटर। ऐसा करना क्लियर होगी बात। तो ये मैंने एक क्वेश्चन किया, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। अब मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जनरल बोर्ड में आते नहीं है, फिर भी आ जाए तो मुझे पता होना चाहिए कैसे। इसमें मैं जो क्वेश्चन था अभी उसी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ कि इसके जो है इस पॉइंट पर 4 रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पर 4 रखा हुआ है, ठीक है। ये है -q और ये है +4q। बीच की डिस्टेंस में कंसीडर कर लेता हूं इधर, ये हो जाएगी बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और -q है 4q हो गया। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, वही सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज कि फाइंड the distance, find the distance of a point from कहीं से भी ले लो -q चार्ज where electric field intensity is 0। जहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। ये यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो एक बार जैसे कि मैंने तुम्हारे को इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के अंदर भी पढ़ाया है कि जब अपोजिट प्रेशर के चार्ज होते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है बच्चों वो दोनों बीच में चार्ज के बीच में नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, अपन देख भी रहे हैं। ये समझ करें, एक कोई पॉइंट यहां पर है, सॉरी कि कोई पॉइंट मैं लेता हूं तो एक जो माइनस का चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ रहेगी, अंदर की तरफ, और उसी पर प्लस के कारण कितनी रहेगी, उसी तरफ की तरफ रहेगी। तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे है, सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों चार्ज के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ऐड होती है तो 0 आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए क्या होता है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इधर की तरफ बनती है, दोनों चार्ज की तरफ, बाहर की तरफ, इधर की तरफ बनती है। ऐसे करते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, एक x हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग कि ऐसे करते तो हो गया x, ठीक है, और इसकी वजह से अंदर की तरफ और उसकी वजह से हो जाएगा बाहर की तरफ प्लस की वजह से, ऐसे करते। तो भाई अपने डिस्टेंस मानी है कितना x, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी बच्चों 4 की 4 से कितनी रहेगी, 10 प्लस का x रहेगी। यहाँ से जो डिस्टेंस है वैसी हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ E1 है, माइनस के कारण प्लस के कारण है E1 और E2 है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हम देख रहे हैं कि ए जो E है नेट 0 हो जाए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि E नेट 0 हो जाए, कि E नेट रिजल्टेंट बराबर कितना है, 0 है। मैं कह सकता हूं कि E1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, E2 हो जाएगा। ऐसे करते हुए इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट करें तो 0.4 की वैल्यू होता है KQ कोना, तो एक माइनस Q के कारण लिख रहे हो KQ/R, आज का मतलब x² हो जाएगा, बराबर इधर का कितना हो जाएगा, इधर का देखो बच्चों, इधर का हो जाएगा K × 4Q, K × 4Q/R², मतलब इतना ले लेंगे हम लोग। तो देख रहे हो लोग कि ये हो जाएगा K × 4Q/R, R का मतलब हो गया
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, पहले जैसा ये 1/x बराबर हो जाएगा 2 का रूट 4 का रूट 2 हो जाएगा 10 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके हो जाएगा बच्चों 2x बराबर 10 प्लस x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये देख कुछ एक क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, तो आप बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट स्टूडेंट, बाकी बातें लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।